फिल्म स्लॉट में खुशामदीद। आज मैं जिस फिल्म की कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है द कोल्ड लाइट ऑफ डे। विल शाह ने कभी नहीं सोचा था कि जब वो कुछ दिनों के लिए समुंदर में वक्त गुजारने के लिए जा रहा था तो उसका मोबाइल फोन इस सफर पर किस तरह असरअंदाज होगा। अपने बाप, अपनी कंपनी और सेहत को खोने के साथ ही साथ बहुत से दुश्मन बना लेगा और इसके बदले में एक नई बहन भी मिलेगी। यकीनन उस वक्त इस नौजवान आदमी के दिमाग में भी नहीं था जब वो अपने सूटकेस की पैकिंग कर रहा था। विल शाह एक नौजवान कारोबारी आदमी है जो अपनी फैमिली के साथ अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए स्पेन जाता है। हवाई अड्डे पर लड़के को उसका बाप मिलता है जिसका नाम मार्टिन है, जिसके साथ विल शाह का हमेशा से पेचीदा ताल्लुक रहता है। रास्ते में जब वो यार्ड पर जा रहे होते हैं तो उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि विल अपना सारा वक्त फोन पर गुजार रहा होता है। डॉक पर वो एक गेस्ट लॉरी अपनी माँ और फैमिली के बाकी अफराद से भी मिलता है और सब समुंदर में जाने का इंतज़ार करते हैं ताकि अच्छा वक्त गुजार सके। शाम को सारी फैमिली एक ही मेज़ पर जमा होती है, लेकिन विल को बार बार फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं जिससे उसका बाप गुस्से में आ जाता है। आखिरकार विल को एतराफ़ करना पड़ता है कि उसकी कंपनी चंद घंटों पहले दिवालिया हो गई है। अगले दिन मार्टिन कश्ती को खुले समुंदर में ले जाता है और उम्मीद करता है कि उसके बेटों को इसमें दिलचस्पी होगी, लेकिन विल अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं छोड़ता और एक छोटे से झटके के दौरान विल के भाई जोश की गर्लफ्रेंड दाड़ा जख्मी हो जाती है। मार्टिन को अपने बेटे पर गुस्सा आता है और वो इसके फ़ोन को पानी में फेंक देता है और अपने बेटे से कहता है कि वो इसके मसाइल को बाद में हल करे। खुद को ठंडा करने के लिए विल कश्ती से उतरता है और शहर की तरफ रवाना होता है। इसी वक्त मार्टिन को एक कश्ती मशकूक लगती है जो सुबह से इनकी यार्ड के गिर्द घूम रही है। समुद्री किनारे पर वापसी पर विल नोटिस करता है कि उनकी कश्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो मछुआरों और कुछ और लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ मालूम नहीं होता, लिहाजा वो समुद्री साहल के इर्द गिर्द उन्हें देखने के लिए घूमता है। आखिरकार वो कश्ती को खाली झील में पाता है। कश्ती खाली होती है और विल को एहसास होता है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ खौफनाक हो गया है। विल वहाँ के करीबी लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँचता है, जहाँ शुरू में वो इसे अहमियत नहीं देते, लेकिन जब उनका चीफ इसका आखिरी नाम सुनता है तो पुलिस वालों ने शोर मचा दिया। शाम को पुलिस का एक दस्ता विल के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ यार्ड का एंकर लगा हुआ होता है, लेकिन वो महसूस करता है कि कुछ गलत हो रहा है। पुलिस अजीब तरह से पेश आ रही होती है और एक अजनबी जो पहले ही उसके इंतज़ार में होता है वो विल को इसे सौंपने के लिए मुंतजिर है। खतरे का एहसास होते ही विल पुलिस से बचने की कोशिश करता है और इनकी गाड़ी लेकर भागता है, लेकिन वो जल्दी से इसके पीछे पहुंच जाते हैं और पकड़ लेते हैं। विल को मारपीट का सामना करना पड़ता है। इस मारपीट का नतीजा खतरनाक हो सकता था अगर मार्टिन वहां ना आता। वो अपने बेटे को इस जगह से दूर ले जाते हुए कहता है कि वो एक 8 तारीख तान नहीं बल्कि CIA का एक एजेंट है जो 20 सालों से हुकूमत की खिदमत कर रहा है और अब उनकी फैमिली को एक चोरी हुई CIA की अशिया की वजह से अगवा कर लिया गया है। मार्टिन का फ़ोन बजता है और कॉरेक इससे मिलने का कहती है, लेकिन इससे पहले मार्टिन विल को एक फ्लैट पर ले जाता है जहां से वो कुछ हथियार साथ लेते हैं। कॉरेक से मिलने से पहले मार्टिन ने डियागो के लिए एक पैगाम छोड़ा और इस दौरान उनके मिलने की जगह पर एक स्नाइपर एजेंट से मुलाकात के लिए एक राइफल तैयार करता है। मार्टिन अपने बेटे को बताता है कि कॉरेक उसकी दोस्त है, लेकिन वो चाहता है कि विल अपनी जान खतरे में ना डाले और इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कार में रहे। मार्टिन खुद उससे मिलता है और वो उसे मशवरा देता है कि जिसने उसके ख़ानदान को अगवा किया है वो उनकी चोरी की हुई सूटकेस उन्हें वापस कर दे। और मार्टिन अपनी दोस्त कॉरेक से वादा करता है कि वो कुछ सोच लेंगे, लेकिन जैसे ही वो कार में वापस आते हैं स्नाइपर ने गोली चला दी। विल को कुछ भी समझ में नहीं आता। मार्टिन उसके सामने गिर गया। इससे पहले कि वो विल को गोली मारते, इसके पास सिर्फ इतना वक्त होता है कि वो मार्टिन का फ़ोन और बंदूक पकड़कर भाग जाए। फ़ोन पर जवाब देते हुए विल को अगवा करने वालों की आवाज़ सुनाई देती है जो किसी वजह से उसके वालिद को टॉम के नाम से बुलाते हैं, लेकिन अब विल के पास इतना वक्त नहीं होता। इसे इस हमले का हिस्सा बनना पड़ता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की हलाकत होती है। वो पुलिस से बचने के लिए भागता है और टॉयलेट में छुपकर विल दम लेता है और समझने की कोशिश करता है कि आगे क्या करना चाहिए। विल को ख्याल आता है कि उसको सफारत खाने से मदद हासिल करनी चाहिए और इसके लिए वो गार्ड पर हमला करता है।
लेकिन वहाँ उसे एक खास एजेंट के साथ भी बात करके कुछ हासिल नहीं होता। वो इसे बताते हैं कि कोई मार्टिन शाह नाम का शख्स उनके साथ काम नहीं करता। यहाँ आने के बाद उसे इल्म होता है कि विल पर पुलिस अफसर के कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है और सफारत खाना सिर्फ इस सूरत में उसकी मदद कर सकता है कि वो उसके लिए एक वकील कर दे। काउंसलर का मूड फोन के बाद तब्दील हो जाता है। वो विल से दरख्वास्त करता है कि वो नीचे आ जाए जहाँ पुलिस उसके इंतज़ार में है। विल कारेक से मिलता है जो इसे कहती है कि वो गाड़ी में बैठ जाए। शक नहीं करने के लिए वो विल की बचपन की कुछ बातें बताती है जो इसके बाप ने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताई थी। कारेक इससे किसी भी बात का राज नहीं रखती और बताती है कि मार्टिन की मौत उसके कहने पर हुई है, लेकिन वो विल को यकीन दिलाती है कि उसके बाप ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। कारेक के सवालात लड़के को परेशान करते हैं और वो इसे महसूस करवाता है कि उसे ये सब सुनकर बुरा लगा और गाड़ी से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो बचकर भाग जाता है। पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए विल एक अजनबी की मदद लेता है जो उसके लिए बस में उसका टिकट अदा करता है और ये पता नहीं कि वो किस जगह जा रहा है ताकि आराम कर सके। इस वक्त मार्टिन का फ़ोन बजता है और अगवाकार इसे याद दिलाते हैं कि वो मार्टिन के ब्रीफ केस का इंतज़ार कर रहे हैं और हत्या के इसके कत्ल से शराइत तब्दील नहीं होती। अगर वो ऐसा नहीं करता तो किडनैपर उसके ख़ानदान को मार देंगे। विल इस कॉल लॉग में डियागो का नंबर नोटिस करता है जिसको मार्टिन ने सबसे ज़्यादा बार फ़ोन किया होता है और खुशकिस्मती से विल इससे बात करता है कि शायद वो इसकी मदद कर सके। वो मखसूस पते पर पहुंचता है लेकिन वहां एक कातिल पहले ही से इंतज़ार कर रहा होता है। वो विल को दोबारा जान बचानी होती है और इस दफ़ा उसे अपने साथ एक लड़की लूसिया को भी बचाना होता है जो किसी मर्द पर एतमाद नहीं करती। विल लड़की को समझाता है कि उसके अंकल डियागो खतरे में हैं और वो इसके घर जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। मार्टिन का दोस्त पहले ही मर चुका होता है और फ्लैट में कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कारेक और उसका आदमी मौजूद है जो विल को मारने की बात कर रहे होते हैं। विल इन पर बंदूक तान लेता है। विल अपनी फैमिली के अगवा की तफसीलात समझने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया के गुस्से से बात खराब हो जाती है और कारेक बंदूक हासिल कर लेती है। वो छत के ऊपर से भागने की कोशिश करते हैं और तार की मदद से नीचे उतरकर अपनी जान बचाते हैं। चूंकि वो बहुत जोर से नीचे गिरते हैं तो लोग उनकी मदद करते और फिर वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से कारेक बहुत गुस्से में आ जाती है। वो इनका तौक़ुफ़ करती है लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट पेश आती है जिसकी बिना पर वो कामयाब नहीं होती। लूसिया नोट करती है कि उसके दोस्त को गोली लगी है और वो उसे अपने दोस्त के स्टूडियो ले जाती है। विल दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है, लेकिन लड़कियां इसकी मौजूदा हालत को ठीक करने में कामयाब हो जाती हैं। जब विल होश में आता है तो लूसिया जानना चाहती है कि वो इसे किस चीज़ में फंसा रहा है। जब वो इसके वालिद की तस्वीर देखती हैं तो वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि वो टॉम को अच्छी तरह जानती है और समझ नहीं पा रही कि विल इसे मार्टिन कहकर क्यों बुलाता है। विल शक करता है कि यह खूबसूरत लड़की उसके वालिद की गर्लफ्रेंड है, लेकिन लूसिया उसे बताती है कि मार्टिन भी उसके वालिद थे और उनका उसकी माँ के साथ ताल्लुक था। विल अपनी नई बहन से पूछता है कि वो इसे अपने किडनैपर्स के पास ले जाए और पूरे रास्ते में वो अपने वालिद के अफेयर के बारे में तफसीलात जानने की कोशिश करता है। विल इस बात पर रजामंद नहीं होता कि वो उसके साथ जाए, क्योंकि वो ख्याल करता है कि यह ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा लूसिया उसको अपने दोस्त के घर का पता देती है जहां वो अगवाकारों से मिलने के बाद उसे मिल सकती है। मुकर्रर मकाम पर एक अजनबी वहां पहुंचता है जो एक टूरिस्ट के तौर पर आता है और इससे कहता है कि वो इसके पीछे चले। गाड़ी में विल को बेहोश कर दिया जाता है और जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक कमरे में है जहां उसका ख़ानदान कैद है। कुछ संजीदा वजाहत के बाद किडनैपर्स का लीडर विल से कहता है कि वो उसे अपने वालिद के कातिल तक ले जाए और उन्हें वो सूटकेस चाहिए जो अब कारेक के पास है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा और अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो सबको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो कारेक तमाम शाह को ख़त्म कर देगी ताकि गवाहों से छुटकारा हासिल कर सके। फिर इसको शहर के बाहर उतार दिया जाता है और वो क्लब की तरफ चला जाता है जहां लूसिया इंतज़ार कर रही होती है। क्लब में दाखिले पर विल गार्डों से लड़ता है, लेकिन जब वो उनको लूसिया का बताता है तो वो इसको सीधा लड़की के पास ले जाते हैं। विल लूसिया और उसके दोस्तों को गिरोह की मंसूबे के बारे में बताता है जिसमें वो गैंगस्टर्स को कारेक की तरफ ले जाएगा और फिर लूसिया के दोस्त डियागो की मौत का इंतकाम लेने के लिए उसकी मदद करेंगे
और लूसिया के नए भाई की फैमिली को आज़ाद कराएंगे। विल एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, जानते हुए कि कारेक जल्द ही उनको तलाश करने के लिए इसे इस्तेमाल करेगी। और यूं होता है कि एजेंट मर्सिनारी क्लब में आता है और लूसिया के दोस्त इसे बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। हत्ता कि विल भी इस बातचीत में शामिल होता है और वो बॉडीगार्ड से ज़रूरी मालूमात लेते हैं। आखिरकार मर्सिनरी को छोड़कर विल अपने दोस्तों को कहता है कि वो उसे भागने दें ताकि वो इसका पीछा कर सकें और कारेक तक पहुंच सकें। हकीकत में मर्सिनरी वाकई बहुत बेवकूफ़ होता है, जो विल को सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट ले जाता है जहां सूटकेस की मुंतकली का सौदा होगा। तभी एक नौजवान अपने ग्रोह के साथ वहां आता है और उनमें से एक शख्स लूसिया की गाड़ी में बैठ जाता है और इसे वार्न करता है कि वो इनकी तरफ हैं, जबकि दूसरा विल को कहता है कि वो कहीं महफूज जाने के लिए भागे। लेकिन विल इस बात पर मुत्तफिक नहीं होता और उसे कहता है कि वो पहले बताए कि उसकी फैमिली कहाँ है। वो बहस कर रहे होते हैं और कारेक उनकी आवाज़ सुनती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कारेक सबको ख़त्म करने के बाद वो ब्रीफकेस लेकर भागती है। लड़ाई शुरू होती है और एक लम्हे में विल को मौका मिलता है कि वो ब्रीफकेस हासिल कर ले, लेकिन वो लूसिया को बचाता है और मर्सिनरी कारेक को दफा करता है। विल कारेक का पीछा करता है, शहर में सब कुछ तबाह करते हुए। वह कारेक को चेज करता है, लेकिन तभी एक और कार विल की कार को टक्कर मारती है और वो एक शॉप में टकरा जाता है। परेशान कारेक लोगों पर गोलियां चलाती है और विल फरार होने की कोशिश करता है। अब जब वो समझता है कि वो नहीं बच सकता, विल कारेक की गाड़ी का रास्ता काट देता है और वो उड़ जाती है। कारेक विल को जख्मी देखकर खुश होती है, जबकि लूसिया बिल्कुल होश में नहीं होती है। कारेक को यकीन होता है कि अब ये सब खत्म हो चुका है। वो देखती है कि अब विल के पास सूटकेस हासिल करने और अपने खानदान को बचाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन इसी लम्हे में किसी ने कारेक को गोली मारी और फिर विल अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मुसल्लह अफराद को देखता है, जिनमें से एक शख्स वो है जिसने इसके खानदान को अगवा किया था। वो विल को और सूटकेस को इस जगह से दूर ले जाते हैं और जब पुलिस आती है तो उन्हें वहां सिर्फ एजेंट कारेक की लाश मिलती है। लड़के को अपने खानदान के हैंगर तक ले जाया जाता है और रास्ते में इसे बताया जाता है कि मार्टिन एक उम्दा एजेंट था और अगर वो अब जिंदा होता तो अपने बेटे पर फख्र करता। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर विल एक सरकारी एजेंट से मुलाकात करता है, जो इसकी दस्तावेज वापस करता है और इसे अपने बाप की जगह CIA में खिदमत करने के लिए ऑफर करता है। विल इस पेशकश को मुस्तरद करता है, लेकिन वो दिलचस्पी से पूछता है कि ये सब कुछ क्या था और सूटकेस में क्या था। बदकिस्मती से कोई आम शख्स उसे उसके बारे में नहीं बता सकता। विल जोश को लूसिया के बारे में बताता है और इसे अपनी नई बहन से मिलने की पेशकश करता है। लोरी भी उनके साथ रहती है ताकि वो अपने आप को एक बड़े खानदान में अकेला महसूस ना करे। और यहाँ फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।